हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदुस्तान बेंच पर। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 2009 से 2025 तक में पूछे गए हैं। 2009 से लेकर 2025 तक में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं, वो सभी क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। क्योंकि इस बार भी पूछने की बहुत बहुत संभावनाएं है बिहार बोर्ड को। क्या पता वो फिर से एक ही क्वेश्चन को दो बार पूछ सकता है, इसलिए आज हम लोग देखेंगे चैप्टर वन फिजिक्स का चैप्टर 1 में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं 2009 से लेकर 2025 तक में, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हल प्रश्न पत्र 2009 से 2025 तक में जितने भी भौतिकी मतलब फिजिक्स में क्वेश्चन पूछे गए 2009 से लेकर 2025 तक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर बारीकी से यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं। 2009 में, 2010 में, 2010 11 में, 2011 में, इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी सभी क्वेश्चन को मैं एक बार आप लोगों के साथ एनालाइज कर देता हूँ, ताकि आप अच्छे से बिहार बोर्ड में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला पाए। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, पहला हम लोगों का क्वेश्चन है कूलाम्ब बल है। क्या है? चैप्टर देख लीजिए, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, चैप्टर 1 है। ठीक, पहला क्वेश्चन है कूलाम्ब बल है। क्या है? ए केंद्रीय बल, बी विद्युतीय बल और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दोनों। केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों है। दूसरा है यदि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। क्या होगा? देखिए यहाँ पर गाइड में आंसर गलती दिया था, इसलिए मैंने इसको सही करके लिखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाई जेड तल की दिशा में। क्या हो जाएगा? वाई जेड तल की दिशा में। तीसरा है विद्युत आवेश का क्वांटम ESQ मात्रक में होता है। क्या होता है? 2.99 गुणे 10 पावर 9। इसको लिख सकता है, एक और लिख सकता है, इसको लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 10 पावर 9। ये भी हो सकता है। देखिए 3 गुणे 10 पावर 9 ये, और ये 2.99 गुणे 10 पावर 9 या 3 गुणे 10 पावर 9 दोनों ESQ मात्रक में होता है। चौथा है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। क्या होता है? संरक्षी होता है। थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है दोस्तों। पांचवा है एक कूलम आवेश होता है। देखिए वो क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया जो मैं यहाँ पर बताया था। एक कूलम आवेश ESV में होता है 3 गुणे 10 पावर 9। क्या होता है? 3 गुणे 10 पावर 9। छठा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो होता है 1.8 गुणे 10 पावर 11। ये मत मार दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये गलत है। ये नहीं होगा। आंसर राइट आंसर होगा 1.8 गुणे 10 पावर 11 कूलम प्रति केजी। सत्रहवां क्वेश्चन है इनमें से कौन सी राशियां अदिश है? कौन सी राशियां अदिश है? विद्युत तीव्रता जो है अदिश राशि है। आठवां क्वेश्चन है एक स्टेट कूलाम बराबर होता है। कितना होता है? 1 × 10⁻⁻⁰ ये गाइड में आंसर गलत दिया था, इसलिए मैं यहाँ पर टिक मार दूंगा। ठीक दोस्तों। नौवां क्वेश्चन है यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा। क्या होगा? राइट आंसर ए 36 पाई गुणे 10 पावर 4 नैनोमीटर स्क्वायर बटा में कूलाम। 10वां क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र E का SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम, इसको पढ़ेंगे न्यूटन न्यूटन कूलाम इनवर्स। 11वां क्वेश्चन है एक विद्युतीय द्विध्रुव को विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम 3.2 गुणे 10 पावर-19 कूलाम एवं -3.2 गुणे 10 पावर +19 कूलाम है और उनके बीच की दूरी 2.4 गुणे 10 पावर-10 मीटर है। विद्युतीय द्विध्रुव अगुण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.68 गुणे 10 पावर-29 कूलाम मीटर। देखिए यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है एक एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्या होती है? एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्या होती है? शून्य होती है। क्या पूछ रहा है? आवेशित चालक को पूछ रहा है, तो शून्य होगी। ठीक। 13वां क्वेश्चन है मुक्त आकाश का परावर्तनांक होता है। मुक्त आकाश का परावर्तनांक कितना होता है? 8.85 गुणे 10 पावर-12 फैराडे मीटर इनवर्स। 14वां क्वेश्चन है पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई वेक्टर तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो
उस पर लगने वाला टार्क होगा, क्या होगा, पी वेक्टर गुणे ई वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक। 15वां क्वेश्चन है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है, क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, सी शून्य। 16वां क्वेश्चन है, चालक पदार्थ से बने असममित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। आवेशित पतली चादर पूछ रहा है, तो आवेशित पूछेगा तो सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। ठीक। 17वां क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए चित्र में यदि आवेश q पर कुल प्रभावी बल शून्य है तो q बटा 4 का मान होगा, क्या होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर आएगा 2√2 ऑप्शन बी। 18वां क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ या घट सकता है, क्या आंसर होगा, बढ़ या घट सकता है। जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। 19वां क्वेश्चन है, आवेश की पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठ घनत्व यानी पृष्ठ क्षेत्र या पृष्ठ घनत्व एक ही होता है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। 20वां क्वेश्चन है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। आप लोग गाउस थ्योरम में कोशिश किए होंगे तो आपको पता अच्छी से पता होगा। ठीक है दोस्तों। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है विद्युत क्षेत्र का। किसका वोल्ट मीटर होता है, विद्युत क्षेत्र का। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है एफएम इनवर्स। आवेश का विमा होता है, आवेश का विमा होता है 80, आवेश का विमा होता है 80। 24वां क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है, क्या होता है, वोल्ट मीटर। 25वां क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन है, संबंध q बराबर एन में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 4.2। 26वां क्वेश्चन है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है, क्या होता है, हवा में इसका मान क्या होता है, हवा में एक होता है, क्या होता है, एक। 27वां क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है, क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, क्यू। बल पूछ रहा है तो बल बराबर क्या होता है, क्यू ई, ऑप्शन ए। 28वां क्वेश्चन है, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावर्तनांक एप्सिलॉन आर होती है, क्या होती है, ई बटा में एप्सिलॉन नॉट, ई बटा में एप्सिलॉन नॉट। 29वां क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है, तो क्या होता है, q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है, ऑप्शन ए। और विद्युत क्षेत्र पूछे तो b हो जाएगा q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। और विभव पूछ रहा है तो इसलिए राइट आंसर ए होगा। तीसरा क्वेश्चन है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, तो कुल आवेश बटा में कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा में कुल क्षेत्रफल। तो दोस्तों चैप्टर 1 से इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है जो बहुत बहुत मोस्ट वीवीआई था, और पूरी संभावना है कि इस बार भी इसमें से क्वेश्चन जरूर लड़ेगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहे मेरे वीडियो पर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।